सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा का गढ़ माना जाता है मेरठ मंडल को। मेरठ से मेयर भी बसपा का रहा है, मेरठ से विधायक भी बसपा का रहा है, मेरठ से सांसद भी बसपा का रहा है और बसपा की बड़ी सक्रिय राजनीति मेरठ मंडल से चलती है। लेकिन मेरठ मंडल में बहुजन समाज के ऊपर इतनी बड़ी प्रताड़ना होती है, बहुजन समाज का इतना बड़ा उत्पीड़न हो जाता है, एक माँ की सरेआम हत्या हो जाती है और एक बेटी को, बहुजन समाज की एक बहन को सरेआम उठा करके किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण उसका हो जाता है। उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की जो वहां पर यूनिट है उसके लिए शर्मनाक बात है कि आखिर वो यूनिट क्या कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात घटना हुई है, दोपहर में, दिन की घटना है, लेकिन देर रात बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया। लोगों की नजर तो ये जाएगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब ट्वीट किया है तब चारों तरफ ये बात जंगल की आग की तरफ फैल चुकी थी। लेकिन आप गौर करिए इस बात पर कि कहीं ना कहीं जो निचली लेवल की जो बसपा की कार्यकारिणी है उसकी बहुत बड़ी ढिलाई, बहुत बड़ी कमी यहाँ पर रही है। इस कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस तरीके की कमी अगर बसपा यूनिट की रहेगी, बसपा के नेता अगर इस तरीके से तमाम बहुजन समाज के उत्पीड़न को, बहुजन समाज की प्रताड़ना को इग्नोर करते रहेंगे और अपने कामों में मस्त रहेंगे तो बहुजन समाज को कौन याद करेगा। 2027 हमारा सीधा उद्देश्य है, हमारा सीधा उद्देश्य है कि नीचे की खबर बिल्कुल ऊपर तक जानी चाहिए। अगर गलती जहां भी है और खबर जो भी है, गलती को फैसला हम कोई करने वाले नहीं है, जहां जो खबर है वो खबर ऊपर तक जानी चाहिए, सच्चाई के संग जानी चाहिए। हमने सच्चाई की बात उठाई है, जो भी सच्चाई है ग्राउंड लेवल पर, जो सच्चाई है, जो बात है वो आगे उठाई है। अब जो आगे फैसला करना हो वो बसपा सुप्रीमो मायावती को करना हो। अब गृह मंत्री की भी बात कर लें, गृह मंत्री जो गए उत्तर प्रदेश में, ऐसी कानून व्यवस्था है, इतनी मजबूत कानून व्यवस्था है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे एक लड़की सोनो चांदी पहन कर बिल्कुल खुलेआम घूम सके, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो बच्ची को अपहरण है रो, बच्ची की माँ को सरेआम हत्या है रही है, कत्ल है रो, फरसा चल रहे हैं और वहाँ के बाद में बहन जी को ट्वीट आ रहा है। बहन जी के ट्वीट लिखने वाले कैसे लिख रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ऐसा काम चलेगा? कतई नहीं चलेगा। और अगर ऐसा काम होगा तो स्वराज टाइम्स को माइक ऐसे ही बोलता रहूंगा। देखिए, बहुत सारे समाज के हमारे साथियों को, बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे योद्धाओं को ये बात बुरी लग रही होगी कि बहुजन समाज पार्टी की आज बुराई कैसे चल रही है, लेकिन ये बुराई नहीं है, सच का आईना दिखाने की कोशिश चल रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता इस तरीके से निष्क्रिय बैठे रहेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि 2027 में हम दूसरे की कुर्सी पर बैठे हुआ देखेंगे, दूसरे व्यक्ति को। बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ही रह जाएगी, संघर्ष की राजनीति करती रह जाएगी। अगर बहुजन समाज पार्टी का उदय करना होगा तो बहुजन समाज के तमाम साथी समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से नेताओं की निष्क्रियता नजर आई है, इसको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप लोग इस बात को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तक पहुंचाना चाहते हैं और तमाम बहुजन समाज पार्टी के आला जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन तक अगर ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोकना नहीं है, शेयर करना है। उस बहन के लिए शेयर करना है, उस मां के लिए शेयर करना है जो मर चुकी है, उस बहन के लिए शेयर करना है जो गायब है, और उस दरिंदे के लिए शेयर करना है जिसको अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। तो मेरे तमाम समाज के साथियों से यही मेरा आह्वान निवेदन है कि चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की ही ढिलाई रही हो, लेकिन हमें आईना सबको दिखाना पड़ेगा। तभी बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है वो इन पर कार्रवाई करेंगी, तभी ऐसे नेताओं का जिनका भी एक सारा गलत कार्य निकल करके सामने आ रहा है तभी उनसे जवाब लिया। सब एक बताओ, बहन जी के ट्वीट लिखने वाले ऐसे ट्वीट लिख रहे हैं जैसे सलाह दे रहे हैं सरकार को। किस सलाह का बात की भाई? अरे सीधो सरकार पर निशानो साधो, सीधे के सीधे जैसा साधे। विपक्ष पर निशानो, विपक्ष में बैठे हुआ विपक्ष की तरह भूमिका निभाओ, सीधे निशाने। बहुजन समाज के साथियों के साथ वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये जो गुंडा, ये अपने आप को ठाकुर बताने वाला गुंडा सरेआम गुंडा ही करता नजर आ रहा था। हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उस पर तो सवालिया निशान उठे ही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अपनी खुद की जो कार्यशैली है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं मेरठ इकाई के ये नेता। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे मामले के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी के नेता आखिर क्या कर रहे थे, उनका क्या काम था? क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अवगत नहीं कराना चाहिए था? जिस समय पूरी चारों तरफ, पूरे देश के अंदर ये घटना आग की तरह फैल गई, जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई, उस समय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को पता चला। सीधी तौर पर बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को इस बात की जानकारी बाद में दी गई। और कौन नेता वहां पर पहुंचे? बहुजन समाज पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन कौन पहुंचे हैं? जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सुभाष प्रधान, वो वहां पर नजर आए हैं और उनकी फोटो भी नजर आ रही है, उनकी वीडियोस भी नजर आ रही है। बल्कि उसके जो पीड़िता है उसके भाई ने भी यही नाम लिया है कि हमारे पास में जो आए थे सुभाष प्रधान आए थे, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। लेकिन इस समय जो मौजूदा यूनिट है मैं तो जो कहूँ ऐसे जिलाध्यक्ष क्यों हैं ऐसे जिलाध्यक्ष? अब एक बार बताओ, विश्वनाथ पाल भी तो हैं इनके प्रदेश। एक सेकंड सुनो, इनके अरे सुनो एक मिनट, जिलाध्यक्ष नहीं है, वो पूर्व जिलाध्यक्ष है जिनकी मैं बात बता रहा हूँ कि पूर्व जिलाध्यक्ष तो वहां नजर आए, लेकिन जो मौके पे इस टाइम जिन्हें होना चाहिए था, सौरभ जाटव को होना चाहिए था, और जो वहां पर पीपला जी हैं उनको होना चाहिए था, मोहित जाटव को होना चाहिए था, विक्रम जी को होना चाहिए था। ये जो मेरठ की इकाई है तो सौरभ जाटव वहां से नदारत थे। दूसरी बात, योगेंद्र जाटव का नाम पहले से ही चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी से वो आए थे, उन्हें कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। हालांकि वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात आ रही थी वहां पर उनको सबको लोगों को बुलाया गया था लखनऊ, वहां भी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद भी कई जगह उनकी अनाप शनाप बयानबाजी भी नजर आई। उन्होंने कहा मैं तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, भाजपा का सिपाही हूं, भाजपा का सिपाही रहूंगा, और बसपा में वो मंडल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए। तो बात बहुत सारी है। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये जो नेता हैं, जो सौरभ जाटव जो वहां पर नहीं पहुंच पाए, जो मोहित जाटव जो वहां पर नहीं पहुंच पाए, जो विक्रम वहां पर नहीं, सादा रिजवी मैं तो जो कहूं कि मोहन जाटव और फलाने जाटव के क्या के नेता आएंगे, फिर काय को रखेंगे कि पार्टी से बाहर क्यों नहीं है? अब एक बार बताओ, विश्वनाथ पाल है, मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि बिल्कुल जहां भी कहीं घटना हो तुरंत, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, बाहर फॉरेन में इतने बड़े देश हैं,
जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। विश्वनाथ पाल गोली की तरह जहाँ हर जगह, यहाँ जा वहाँ जा, हर समय भगदौड़ है। लेकिन ये नेता जो बना दिए भाई, कायलिया में नेता बना दिए, काय को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी इन्होंने कि बीजेपी में तो लेकर के आ गए और यहाँ बसपा को दामन थाम लिया इन लोगों ने है। और बहन जी से बात छुपाई जा रही है। चलो की बात तो ये कर, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिकर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। मेरठ में दलित बच्ची के साथ जो हुआ है, दलित माँ के साथ जो हुआ, वहाँ पे चर्चा होगी और बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करो है, ट्वीट की भाषा पे भी बात होगी। बहन जी ने ट्वीट करो और शादाब रिजवी से सवाल होंगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण है मेरठ के अंदर और बाबा बुलडोजर पे बहन जी सीधो निशाना नहीं साध रही है। क्यों नहीं साध रही है? ट्वीट में जब भाषा को इस्तेमाल करोगे बेहद ही साधारण सी सलाह देने वाली भाषा। हालांकि मैं मानूं हूँ कि भाषा बहन जी ने नहीं लिखी होगी, बहन जी के ट्विटर जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, जो भी काम करते होंगे, उन्होंने लिखी होगी। भाषा सुन लो और कहानी तो आपको मालूम ही होगी मेरठ में कितना बड़ा कोहराम मचा हुआ है। बहन जी ने जो ट्वीट करो है कल 20 घंटा पहले, वह सुन लो पहले। यूपी में मेरठ के सरदना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताज़ा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय। चिंता तो है ही है, वही दिन से चिंता ही है रही है और है ही कारो है। महिलाओं की इज्जत आबरूते खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटना को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि अपराधी तत्वों को ऐसी घटित कार्यों से आगे रोको जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। तो बहन जी के ट्वीट द्वारा जो भाषा को इस्तेमाल करोगे वो ऐसे लग रही है जैसे सलाह दे रही हैं, जबकि सीधो को सीधो योगी आदित्यनाथ पर सीधो को सीधो निशान होना चाहिए कि योगी बुलडोजर बाबा, तेरो बुलडोजर आखिर है कहाँ? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या वो ठाकुर हैं या भाई ये बुलडोजर नहीं चल रहा है? क्या बेटी को जो अपहरण करोगे और बेटे की माँ की जो खुलेआम हत्या करी गई है, ये क्या घटना कोई साधारण है, छोटी घटना है या में सलाह देने की बात है या पर सीधो निशाना साधना चाहिए सरकार के खिलाफ? जबकि ऐसी भाषा से काम नहीं चलेगा। 27 में ऐसा कामयाबी मेरे हिसाब से तो मिलेगी ना, आपके हिसाब से मिल रही हो और काय के तो मिल रही हो तो मिल जाएगी, लेकिन निशानों जब तक सीधो सरकार पर नहीं ठोको जाओगे जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। शादाब रिजवी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप बेबाक जी। हकीकत में यही बात है कि इस तरीके से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होना चाहिए उस भाषा के अंदर कहीं ना कहीं जो भाषा शैली है उसमें आक्रामकता नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप कंपेयर करें अखिलेश यादव की ट्वीट का या फिर कंपेयर करें अखिलेश यादव की बात का, सबसे पहली बात तो ये है शादाब रिजवी अखिलेश यादव को हम क्या गुण से तुलना करें? एक बार बताओ, सरकार अखिलेश ने बनानी है कि सरकार बहन जी ने बनानी है? इसलिए बताओ ना, सरकार बहन जी ने बनानी है या अखिलेश ने बनानी है? बताओ आप। तुलना इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां पर धरातल पर जो मौजूद हैं वो अतुल प्रधान मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पर मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, और धक्का मुक्की भी पुलिस की उनको सहन करनी पड़ रही है। और बसपा के जो नेता हैं वो कहाँ हैं? बसपा के नेता कौन है? जो जेल काट के आए, जो बीजेपी में है वो अब बसपा में आ गए, वो बसपा में ले लिए। अब बहन जी ये बात की जानकारी ना है तो कहीं ना कहीं कमी तो है ही है भाई। अगर बहन जी को जानकारी नहीं है तो बहन जी को जानकारी होनी चाहिए। बहन जी तो क्यों छुपाया जा रहा हो? आखिर कौन गद्दार लोग हैं जो ऐसी गद्दारी कर रहे हैं कि बहन जी को भी जानकारी नहीं है और पीछे पीछे खेलो जा रहा हो? तो इन गद्दारन की सबसे पहले जांच होनी चाहिए। इन गद्दारन को पार्टी से बाहर निकालो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यही है जो आपने बताई है, सबसे अहम मुद्दा यही है। इस पूरे केस के अंदर जो हुआ गलत हुआ। इस देश के अंदर जो हो रहा है बहुजन समाज के साथियों के साथ वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये जो गुंडा, ये अपने आप को ठाकुर बताने वाला गुंडा सरेआम गुंडाई करता नजर आ रहा था। हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उस पर तो सवालिया निशान उठे ही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अपनी खुद की जो कार्यशैली है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं मेरठ इकाई के ये नेता। अब आप देखिए कि सबसे पहले अखिलेश यादव का, मैंने अखिलेश यादव का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले इस पूरे मामले का ट्वीट अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव का ट्वीट आया, अखिलेश यादव ने इस पर चिंता जाहिर की और पूरा इसे आड़े हाथों लिया पूरे मामले को। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है बेबाक जी? सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे मामले के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी के नेता आखिर क्या कर रहे थे, उनका क्या काम था,
क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अवगत नहीं कराना चाहिए था? जिस समय पूरी चारों तरफ पूरे देश के अंदर ये घटना आग की तरह फैल गई, जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई, उस समय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को पता चला। सीधी तौर पर बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को इस बात की जानकारी बाद में दी गई। और कौन नेता वहां पर पहुंचे? बहुजन समाज पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन कौन पहुंचे हैं? जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सुभाष प्रधान, वो वहां पर नजर आए हैं और उनकी फोटो भी नजर आ रही है, उनकी वीडियोस भी नजर आ रही हैं। बल्कि उसके जो जो पीड़िता है उसके भाई ने भी यही नाम लिया है कि हमारे पास में जो आए थे सुभाष प्रधान आए थे, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। लेकिन इस समय जो मौजूदा यूनिट है वो सादा रिजवी, मैं तो यूं कहूँ ऐसे जिलाध्यक्ष क्यों हैं ऐसे जिलाध्यक्ष? अब एक बार बताओ, विश्वनाथ पाल भी तो हैं इनके प्रदेश। एक सेकंड सुनो, इनके अरे सुनो एक मिनट में, जिलाध्यक्ष नहीं है, वो पूर्व जिलाध्यक्ष है जिनकी मैं बात बता रहा हूं कि पूर्व जिलाध्यक्ष तो वहां नजर आए, लेकिन जो मौके पे इस टाइम जिन्हें होना चाहिए था, सौरभ जाटव को होना चाहिए था, और जो वहां पर पीपला जी हैं उनको होना चाहिए था, मोहित जाटव को होना चाहिए था, विक्रम जी को होना चाहिए था। ये जो मेरठ की इकाई है तो सौरभ जाटव वहां से नदारद थे। दूसरी बात, योगेंद्र जाटव का नाम पहले से ही चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी से वो आए थे, उन्हें कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। हालांकि वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात आ रही थी, वहां पर उनको सबको लोगों को बुलाया गया था लखनऊ, वहां भी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद भी कई जगह उनकी अनाप शनाप बयानबाजी भी नजर आई। उन्होंने कहा मैं तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, भाजपा का सिपाही हूं, भाजपा का सिपाही रहूंगा, और बसपा में वो मंडल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए। तो बात बहुत सारी है। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये जो नेता हैं, जो सौरभ जाटव जो वहां पर नहीं पहुंच पाए, जो मोहित जाटव जो वहां पर नहीं पहुंच पाए, जो विक्रम वहां पर नहीं सादा रिजवी, मैं तो यूं कहूं कि मोहन जाटव और फलाने जाटव के काय के नेता आएंगे, फिर काय को रखेंगे, पार्टी से बाहर क्यों नहीं है? अब एक बार बताओ, विश्वनाथ पाल हैं, मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि बिल्कुल जहां भी कहीं घटना हो तुरंत उत्तर प्रदेश के अंदर, कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, बाहर फॉरेन में इतने बड़े देश हैं जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। विश्वनाथ पाल गोली की तरह जहां हर जगह, यहां जा वहां जा, हर समय भगदौड़ है। लेकिन ये नेता जो बना दिए भाई, काहे लिए में नेता बना दिए कि काहे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी इन्होंने कि बीजेपी में तो लिकड़ के आ गए और यहाँ बसपा को दामन थाम लियो इन लोगों ने, है। और बहन जी तो बात छुपाई जा रही है। चलो कि बात तो एक अलग है, एक बात वो भी है सब। एक बार बताओ, बहन जी के ट्वीट लिखने वाले ऐसे ट्वीट लिख रहे हैं जैसे सलाह दे रहे हैं सरकार को कि सादा रिजवी चाय में तन चीनी कमी है, थोड़ी सी अगर चीनी और ज़्यादा होती तो और ज़्यादा बढ़िया लगती, चाय के संग अगर बिस्कुट चॉकलेट वाला हो तो और अच्छी लगती। ये सलाह दी जा रही है, ये राजनीति है रही है, ये सलाह का बात की है भाई। अरे सीधो सरकार पर निशाना साधो, सीधे के सीधे जैसा साधे, विपक्ष पर निशाना, विपक्ष में बैठे हो आप, विपक्ष की तरह भूमिका निभाओ, सीधे निशाने साधो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा का गढ़ माना जाता है मेरठ मंडल को। मेरठ से मेयर भी बसपा का रहा है, मेरठ से विधायक भी बसपा का रहा है, मेरठ से सांसद भी बसपा का रहा है, और बसपा की बड़ी सक्रिय राजनीति मेरठ मंडल से चलती है। लेकिन मेरठ मंडल में बहुजन समाज के ऊपर इतनी बड़ी प्रताड़ना होती है, बहुजन समाज का इतना बड़ा उत्पीड़न हो जाता है, एक माँ की सरेआम हत्या हो जाती है, और एक बेटी को, बहुजन समाज की एक बहन को सरेआम उठा करके किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण उसका हो जाता है। उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की जो वहां पर यूनिट है, उसके लिए शर्मनाक बात है कि आखिर वो यूनिट क्या कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात घटना हुई है, दोपहर में, दिन की घटना है, लेकिन देर रात बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया। लोगों की नजर तो यही जाएगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब ट्वीट किया है तब चारों तरफ ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन आप गौर करिए इस बात पर कि कहीं ना कहीं जो निचली लेवल की जो बसपा की कार्यकारिणी है, उसकी बहुत बड़ी ढिलाई, बहुत बड़ी कमी यहां पर रही है। इस कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस तरीके की कमी अगर बसपा यूनिट की रहेगी, बसपा के नेता अगर इस तरीके से तमाम बहुजन समाज के उत्पीड़न को, बहुजन समाज की प्रताड़ना को इग्नोर करते रहेंगे और अपने कामों में मस्त रहेंगे, तो बहुजन समाज को कौन याद करेगा? 2027 में हमारा सीधा उद्देश्य है, हमारा सीधा उद्देश्य है कि नीचे की खबर बिल्कुल ऊपर तक जानी चाहिए। अगर गलती जहां भी है, और खबर जो भी है, गलती को फैसला हम कोई करने वाले नहीं है, जहां जो खबर है वो खबर ऊपर तक जानी चाहिए, सच्चाई के संग जानी चाहिए। हमने सच्चाई की बात उठाई है, बिल्कुल जो भी सच्चाई है, ग्राउंड लेवल पर जो सच्चाई है, जो बात है वो आगे उठाइए। अब जो आगे फैसला करना हो वो बसपा सुप्रीमो मायावती को करना हो। अब गृह मंत्री की भी बात कर लें। गृह मंत्री जो गए उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था है, इतनी मजबूत कानून व्यवस्था है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे एक लड़की सोनो चांदी पहन कर बिल्कुल खुलेआम घूम सके, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो बच्ची को अपहरण है रो, बच्ची की माँ को सरेआम हत्या है रही है, कत्ल है रो, फरसा चल रहे हैं,
और वहाँ के बाद में बहन जी को ट्वीट आ रहा हो है, बहन जी के ट्वीट लिखने वाले कैसे लिख रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ऐसा काम चलेगा? कतई नहीं चलेगा। और अगर ऐसा काम होगा तो स्वराज टाइम्स को माइक ऐसे ही बोलते रहेगा। देखिए, बहुत सारे समाज के हमारे साथियों को, बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे योद्धाओं को ये बात बुरी लग रही होगी कि बहुजन समाज पार्टी की आज बुराई कैसे चल रही है, लेकिन ये बुराई नहीं है, सच का आईना दिखाने की कोशिश चल रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता इस तरीके से निष्क्रिय बैठे रहेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि 2027 में हम दूसरे की कुर्सी पर बैठे हुआ देखेंगे, दूसरे व्यक्ति को। बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ही रह जाएगी, संघर्ष की राजनीति करती रह जाएगी। अगर बहुजन समाज पार्टी का उदय करना होगा तो बहुजन समाज के तमाम साथी समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से नेताओं की निष्क्रियता नजर आई है, इसको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप लोग इस बात को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तक पहुंचाना चाहते हैं और तमाम बहुजन समाज पार्टी के आला जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन तक अगर ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोकना नहीं है, शेयर करना है। उस बहन के लिए शेयर करना है, उस मां के लिए शेयर करना है जो मर चुकी है, उस बहन के लिए शेयर करना है जो गायब है, और उस दरिंदे के लिए शेयर करना है जिसको अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। तो मेरे तमाम समाज के साथियों से यही मेरा आह्वान है, निवेदन है कि चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की ही ढिलाई रही हो, लेकिन हमें आईना सबको दिखाना पड़ेगा। तभी बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है वो इन पर कार्रवाई करेंगी। तभी ऐसे नेताओं का, जिनका भी एक सारा गलत कार्य निकल करके सामने आ रहा है, तभी उनसे जवाब लिया जाएगा। तो स्वराज टाइम्स आपके नहीं खबर दिखा रहा हो, ना कि ये टटपूंजिया जो नेता हैं, छोटे मोटे टुच्चे नेताओं के लिए खबर, उनके नहीं खबर ना दिखा रहे। अगर वो मिस्टेक करेंगे तो बिल्कुल सीधो निशाना साध हो जाओगे, बेधड़क साध हो जाओगे, बेबाकी साध हो जाओगे। और अगर आपको बात ये अच्छी लग रही है, देसी देख बगैर ब्रेक, बिल्कुल देसी देख बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, कोई लाग लपेट नहीं है। अगर बसपा मिस्टेक है तो बिल्कुल बताई जाएगी, बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई ही हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर सच्चाई है तो हम हैं, और हम हैं तो स्वराज टाइम्स है, और स्वराज टाइम्स है तो हम सब हैं। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। अगर बात अच्छी लग रही है और अगर मेरी भी गलत लग रही है तो मोगू जो चाहो वो कह सको, कमेंट में लिख सको, गाली देना चाहो गाली दे सको, और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरी बात को आगे बढ़ा देंगे ईमानदारी से। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मैं तो ये कह रहा हूं बेबाक जी, टाइटल भी यही होना चाहिए जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को कम से कम नजर आ जाए कि ये जो बसपा के नेता हैं यही बसपा की नैया डुबाने में लगे हुए हैं। ठीक है, यही टाइटल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।